आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैंने नेहा बात। हम खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल आगरा में ताजमहल का दीदार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि ट्रंप परिवार ने थोड़ी देर पहले ताजमहल के दीदार किए, उन्होंने उसकी खूबसूरती को सराहा। ट्रंप परिवार भी दिल्ली आ रहा है और कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की अहम बातचीत होगी। ऐसे में अब रवानगी हो चुकी है, दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कुछ देर पहले वो आगरा में मौजूद थे और तस्वीरें उस वक्त की जब आगरा से उनकी रवानगी हुई। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपने पहले भारत दौरे पर पहुंचे। अहमदाबाद से आगरा होते हुए ट्रंप थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ट्रंप के दौरे की शुरुआत अहमदाबाद में शानदार स्वागत समारोह के साथ हुई और इस दौरान मोदी और ट्रंप की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई वो भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का साफ इशारा दे रही। कूटनीति जब पूरी शिद्दत से निभाई जाती है, तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती है। प्रोटोकॉल किताबों में रह जाती है, औपचारिकताएं दरकिनार हो जाती हैं, सूखी और सख्त सियासत बंद कमरों में छूट। तभी तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा का पहला चैप्टर दो पुराने दोस्तों की लंबे अरसे बाद हुई मुलाकात के खूबसूरत फोटो एल्बम की याद दिला रहा है। एक ऐतिहासिक घटना आज मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में। गिनती कीजिए, करीब 2 घंटे के अंतराल में मोदी और ट्रंप कितनी बार गले मिले। पहली बार भारत की सरजमी पर कदम रखते ही इंडिया एंड द वार्म वेलकम। दूसरी बार मोटेरा स्टेडियम में पहुंचने के बाद Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. तीसरी बार ट्रंप के संबोधन के बाद और चौथी बार मोदी के संबोधन के बाद। वैसे तो दो दोस्तों के मिलने की बेकरारी इससे पहले ही दिखने लगी थी जब मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रंप के विमान का गेट खुला, मोदी कार से तेजी से नीचे उतरे। ट्रंप और मेलानिया सीढ़ियों से उतर रहे थे और नीचे मोदी इंतजार में खड़े थे। मोदी की पहली झलक मिलते ही ट्रंप ने सीढ़ियों से जो इशारा किया वो देखिए। ठीक वैसा जैसा कोई शख्स अरसे बाद अपने गहरे दोस्त की पहली झलक मिलने पर करता है। एयरपोर्ट पर पहली बार गले मिलने के बाद मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का सीएम विजय रूपाणी समेत सभी मेजबानों से बारी बारी से परिचय करवाया। एयरपोर्ट का माहौल भारतीय गीत संगीत से सराबोर था। कलाकारों की टोलियों के बीच से निकलते हुए मोदी ने पहली बार ट्रंप को इस बात की झलक दिखाई कि भारत का मतलब क्या है। Folk dances that are so colorful, so warm and so welcoming. एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के रास्ते में भी सड़क के दोनों तरफ ट्रंप का इसी अंदाज में अनवरत स्वागत जारी रहा। हिंदुस्तान की इस शानदार मेजबानी को ट्रंप अपने कैमरे में कैद करने से रोक नहीं पाए। साबरमती आश्रम में भी पीएम मोदी ने ट्रंप को महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी तमाम बातें खुद बताईं। गांधी जी के 3 बंदरों वाला फलसफा समझाया और बापू का चरखा भी दिखाया। The 3 monkeys of Mahatma Gandhi: speak no evil, see no evil, hear no evil. ट्रंप और मेलानिया भी चरखे से क्रांति की शिल्पकारी का इतिहास जानकर दंग रह गए और खुद इसे आजमाए बिना नहीं रह सके। To understand what Gandhiji meant when he called it the physical embodiment of his constructive program. अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में जो तस्वीर दिखी वो कुछ महीनों पहले ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरह तैयार की गई थी। Howdy, my friends.
ये जो दृश्य है ये जो माहौल है ये अकल्पनीय है। अमेरिका में मोदी मेहमान थे, आज वो मेजबान की भूमिका में थे। अमेरिका में उन्होंने ट्रंप को मिनी इंडिया से रूबरू करवाया था, तो अहमदाबाद में समग्र भारत से परिचय करवाया। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। बात सिर्फ दो लोगों या दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो शख्सियतों के जरिए दो मुल्कों की है। जब मोदी अपने अंदाज में ये जताते हैं तो ट्रंप भी उसी अंदाज में जवाब देते हैं। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. अमेरिका और भारत के बीच गहरे और भरोसे के संबंध हो, यही दुनिया के आज के दौर की जरूरत है। और ये संबंध रूखी सूखी बैठकों में नहीं, बेतकल्लुफी के गलियारों में पनप सकते हैं। ये बात मोदी और ट्रंप दोनों अच्छी तरह जानते और मानते हैं, लिहाजा ऐसी तस्वीरें अभी और बनती रहेंगी। अहमदाबाद से श्वेता सिंह, अशोक सिंघल और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सुबह तय वक्त पर करीब 11:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 1 उतरा। एयरपोर्ट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई करने के लिए वहां मौजूद थे। एयरपोर्ट से जो भव्य स्वागत शुरू हुआ वो मोटेरा स्टेडियम तक जारी रहा। ट्रंप मंत्रमुग्ध थे। Air Force One. दुनिया की दो महाशक्तियों के मिलन की ये तस्वीर सारी दुनिया सांस थामे देख रही थी। भारतीय संस्कृति को समाहित किए हुए इस स्वागत समारोह की तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कहने के लिए काफी हैं। स्वागत में सजे रास्ते, साज के साथ कलाकारों की प्रस्तुति ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। नजारा इतना भव्य था कि इस ऐतिहासिक स्वागत को ट्रंप ने खुद अपने राष्ट्रपति की बख्तरबंद कार बीस्ट कलाकारों के बीच से धीमी गति से निकलती गई। मानो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी रंगों में डूबे कलाकारों को निहार रहे हों। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर दोनों ओर लोगों की भीड़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक झलक पाने को बेकरार थी। लोगों का जोश देखते ही बन रहा था। रास्ते मोदी और ट्रंप के बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट से पटे पड़े थे। जगह जगह हिंदुस्तान को पिरोकर पेश करने की कोशिश की गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नजारा दिखाई दे रहा था। दुनिया की सबसे ताकतवर हस्ती को भारत की विविधता में एकता की झलक दिख रही थी। तो ये भव्य तैयारी और उससे अभिभूत नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि तस्वीरों भी लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। जिन जिन जगहों से उनका काफिला होकर गुजर रहा है, हर एक जगह पर एक तो सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। दूसरी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने इस विदेशी मेहमान की एक झलक पाने के लिए। गजब का जोश था। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक पूरे 8 किलोमीटर तक भव्य नजारा देखने को मिला। रास्ते में 28 से ज्यादा जगह पर कलाकारों ने रंग जमा दिया। उन्हें आभास था कि आज उन्हें निहारने वाला शख्स खास है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरा तो यहाँ पे तमाम गुजरातियों ने कुछ इस तरह से गरबा और डिस्को करके उनको सलामी दी।
सुरक्षा की बात करें तो पूरा इलाका अभेद्य दुर्ग में बदल गया था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। 12,000 से ज्यादा सुरक्षा बल की निगरानी से कुछ नहीं बचा था। रोड शो के चलते चप्पे चप्पे पर हर इंच पर गुजरात पुलिस के पुलिसकर्मी खड़े थे। माना जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए। एसपीजी के लोग खुद इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर लगाए थे। इस सुरक्षा में कोई भी कोताही ना बरती जाए, इसका ध्यान रखा गया। सुरक्षा के बीच ऐसा स्वागत सत्कार सालों बाद किसी विदेशी मेहमान के लिए किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान की गर्मजोशी वाले इस आव भगत की गर्माहट महसूस भी कर रहे थे, जिसकी झलक मोटेरा में उनके भाषण में साफ देखी गई। चित्रा त्रिपाठी के साथ अशोक सिंघल, अहमदाबाद, आज तक। एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी के साथ सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहले से मौजूद थे। ट्रंप ने बापू की यादों को करीब से देखा। खासतौर पर चरखा देखकर दोनों उत्साहित दिखाई दिए और इसे चलाने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं गांधी जी के 3 बंदर और उनके संदेश भी उन्हें प्रभावित कर गए। दिवस की इस दुनिया को रोशनी जिस शख्सियत से मिलती है वो है महात्मा गांधी। गांधी जिनको दुनिया महात्मा कहकर पूजती है। हिंदुस्तान के उस राष्ट्रपिता की यादों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति। उनकी यात्रा की अहमियत इसी से समझिए कि दौरे की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई। साबरमती आश्रम में भी ट्रंप का स्वागत करने के लिए पीएम मोदी पहले से ही मौजूद थे। गांधी आश्रम में उन्हें खादी अंग वस्त्र दिया गया। इसके बाद जूते बाहर उतारकर ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ने साबरमती आश्रम में प्रवेश किया। महात्मा से जुड़ी तमाम धरोहरों को देखा और सादगी भरे गांधी के जीवन को महसूस किया। दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ट्रंप और मेलानिया ने साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। पीएम मोदी उन्हें सूत काटने के तरीके समझाते हुए दिखे। पीएम साहब ने बताया कि आप उनको बताइए, तो फिर हम यहाँ ही खड़े थे, हम आए और उनको कहा कि ऐसे रुई के साथ धागा जोड़ा जाता है और फिर ऐसे घुमाने से धागा जुड़ के लंबा तार निकलता है रुई से। तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वो टूटेगा नहीं। हमने कहा कि नहीं, आप पकड़ के और घुमाएंगे तो वो और मजबूत होगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। गांधी जी का ये चरखा जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, खुद चरखे से धागा कैसे निकलता है ये जाना और खुद धागा बनाने की कोशिश भी की। आश्रम में ट्रंप ने महात्मा गांधी का चरखा तो चलाया ही, साथ ही बापू के 3 बंदरों की प्रतिमा को भी निहारते रहे। प्रधानमंत्री ने तीनों बंदरों से जुड़ा संदेश बताया। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो के सिद्धांत समझाए। 3 बंदर ओरिजिनली 1933 में एक जापानीज गुरु ने गांधी जी को वर्धा में दिया था और गांधी जी को बहुत पसंद आया था और गांधी जी वो टेबल पर रखते थे वो 3 बंदर की प्रतिमा कि स्पीक नो इवल, सी नो इवल और हियर नो इवल। तो ये प्रतिमा से ये मॉडल बनाया गया है आरएस में और ये हमने उनको एक तोहफा दिया है और वो प्रधानमंत्री समझाते थे ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबकी नजर विजिटर बुक पर थी। आखिर ट्रंप लिखते क्या हैं? ट्रंप ने यहाँ लिखा, मेरे शानदार दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस बेजोड़ दौरे के लिए धन्यवाद। ये गांधी आश्रम का अहाता है, वो अहाता जहां सत्य और अहिंसा के प्रयोग हुए। आज यहां आकर दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को भी लगा होगा कि अहिंसा में कितनी शक्ति होती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, आज तक। और अब रुक करेंगे ताज का, क्योंकि ताज की खूबसूरती के क्या कहने, ऐसी सुंदरता जिसे शब्दों में बयां तो किया जा सकता है, जिसके सामने शब्द भी कमजोर पड़ गए। अब हम आपको ताजमहल की सुंदरता की कहानी कवि अशोक चक्रधर की जुबानी सुनाते हैं। ताज का कुल रकबा 42 एकड़ है। सदर दरवाजे की चौड़ाई 10.5 फीट, ऊंचाई 80 फीट। कमरे के छत के ऊपर भूल भुलैया है, 4 कमरे, 22 बुर्जियां, 4 छोटे गुंबद हैं और संगमरमर के चबूतरे के चारों कोनों पे जो 4 मीनारें हैं, हुजूर क्या खूबसूरत ऊंचाइयां हैं। 162 फीट 6 इंच।
ये उधर देख रहे हैं जाली, संगमरमर की जाली। पहले यहाँ सोने की थी जनाब आली, 40,000 तोले की थी, लेकिन हटा ली। मौजूदा जाली को ही देखिए, गैर मामूली फूल पत्ते और सुराहियां, गुलबूटे और प्यालियां जाली के आर पार हैं। जो पसीना बहा है इस कमाले फन के लिए, देखने वाले तो उस पर निसार हैं। जाली के बीचों बीच मुमताज की कब्र है, पहलू में ही शाहजहां की। दोनों मिलकर अकेले में बातें करते होंगे, जाने कहां कहां की। खैर, अब देखिए, ताज का ये गुंबद बज़ाहिर छोटा नजर आता है, लेकिन काफी बुलंद है। बुलंदी है 30.5 फीट, चांद का कायदा 8.5 फीट, लट्टू का कतर 4.5 फीट, लट्टू की सुराही 5.5 फीट, सुराही पर का लट्टू 4.5 फीट, कलश का वजन 32 मन और कलश के चांद पर लिखा हुआ है कलमे तैयबा। ये तो हजरात आपने बुलंदी देखी, गहराई में जाएं तो हुजूर वहां पानी है। हाँ जनाब, ताज की बुनियाद में 40 कुएं हैं। कुओं में 3,600 लट्ठे उतारे गए, ऐसे लट्ठे जो जितना पानी में रहें और ज्यादा मजबूत बने। दरअसल यही तो ताज के एहसास की भी बुनियाद है, जिसमें दिल की गीली हलचल है और प्यार की फरियाद। जात पात का भेद नहीं था बनाने वालों में, उनकी कला, उनका हुनर ही उनका धर्म था, या कहें कर्म का धर्म था। मोहम्मद शरीफ कलश साज थे समरकंद के, मोहम्मद हनीफ मेमार थे कंधार के, इस्माइल खां रूमी गुंबद साज थे दिल्ली के, चिरंजी लाल, छोटे लाल, मनोहर सिंह, मन्नू लाल ने की थी पच्चीकारी, अता मोहम्मद जाटमल, शंकर मोहम्मद जोरावर ने गुलकारी, उस्ताद आफंदी नक्शा नवीस थे, उस्ताद ईसा राजगीर, उस्ताद मनोहर बढ़ई, सितार खां खुश नवीस थे। सदके इन फनकारों की उंगलियों के, सदके उनकी छेनियों के, सदके इंसान की उन कोशिशों के जो दूध में नहाए ख्वाब जैसा ताज बना सकती हैं, सदके उनकी मेहनत के जो संगमरमर का संगीत सुना सकती हैं। फरिश्तों ढांक दो रूहों की चादर से इसे, वरना फिजा की सांस छू छू कर इसे महला न कर। ऐसे मौके पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं और जल्दी दिल्ली पहुंचने वाले हैं,